एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 अक्टूबर एंड आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके एनालिसिस हम देख लेते हैं। सो गवर्नमेंट प्रिंटेड देन शेल्फ इट्स रिपोर्ट ऑन एलिफेंट्स काउंट फेल बाय 20% इन 5 years. Final report with notice number to be expected by June 2025. So यहाँ पे we can see that कि hundreds of copies of environment ministries एलिफेंट सेंसर रिपोर्ट स्टेटस ऑफ एलिफेंट जो है इंडिया में क्या था 2022-23 हैव बीन गैदरिंग डस्ट, क्योंकि फरवरी से जो रिपोर्ट आई है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की उसमें ये आया है कि पिछले 5 साल में 2012 से 23 तक की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि एलिफेंट का नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ऑल राइट, सो डेटा फ्रॉम द अनरिलीज रिपोर्ट रिव्यूड बाय द इंडियन एक्सप्रेस शो करता है कि 20% जो यहाँ पे ड्रॉप हुई है एलिफेंट की पॉपुलेशन में 5 साल पहले से सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स even recording an alarming 41% dip compared with 2017 estimates. Besides recording the dip in the elephant number, the unreleased report identifying mushrooming development projects such as unmitigated mining and linear infrastructure construction significant threats है to the species. जो mining होता है, right? माइनिंग है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम सभी जानते हैं बायोडाइवर्सिटी पे कितना इम्पैक्ट होता है, तो ये भी जो एक स्पेशीज के लिए थ्रेट्स है। व्हेन कॉन्टैक्टेड मिनिस्ट्री सेड दैट ये एक इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, जो कि जिसमें एस्टिमेशन जो है एलिफेंट का नॉर्थ ईस्ट में वो आ जाएगी जून 2025 के एंड तक। एलिफेंट सेंसस कंडक्ट कराया जाता है हर 5 साल के बाद एंड हर 5 साल में, और इसको कंडक्ट करता है कौन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री। अनरिलीज रिपोर्ट ऑथर्ड बाय 7 साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट्स नोडल मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली। फर्स्ट एवर साइंटिफिक। आगे देखेंगे, देखिए सेंट्रल एंड ईस्टर्न अगर इंडिया की बात करें तो 2012 में एलिफेंट का नंबर लगभग 3000 था। देन 2017 में इट वाज 3168, लेकिन फिर ये डिक्लाइन हो जाता है, -41% यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स में -17%, शिवालिक एंड गैंगेटिक जो एरिया है वहाँ पे -1.6%। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात नॉर्थ ईस्ट को हटाएं तो -19% ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एंड नॉर्थ ईस्ट में हम अभी हमारे पास ये अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि आएगा 2025 में जून में। जयशंकर की एक टॉक होती है ब्लिंकन के साथ। वेस्ट एशिया ऑन एज, इंडिया कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट्स, सेज अवॉइड ईरान ट्रेवल। देखिए वेस्ट एशिया टेंशन जो है वेस्ट एशिया में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल बैरेज है ऑन इजराइल विच थ्रेटन रिलेशंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैं वो मिलते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन को। वॉशिंगटन में ये मीटिंग होती है। वाइल कॉलिंग फॉर रिस्ट्रेंट बाय ऑल कंसर्न एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, एडवाइज्ड करते हैं कि भाई आप अगर ज़रूरी नहीं है तो अभी ट्रैवल जो है ईरान को वो अभी रोक दो, क्योंकि वहाँ पे वॉर शुरू हो गई है। सो एक स्टेटमेंट आता है वेडनेसडे को, जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में उससे रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि हम डीपली कंसर्न्ड है, क्योंकि जो एस्केलेशन है सिक्योरिटी सिस्टम का वेस्ट एशिया में, एंड रीटरेट करता है हमारी कॉल को फॉर रिस्ट्रेन बाय ऑल कंसर्न एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, कि हम अपने सिविलियंस का प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अभी ईरान को ट्रैवल करना अभी बंद कर दो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि जो कॉन्फ्लिक्ट है
डज नॉट टेक अ वाइडर रीजनल डायमेंशन, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे जो इशू हैं एड्रेस होंगे डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी के थ्रू। इंडियन स्टेटमेंट आती है जब जयशंकर ब्लिंकन को मिलते हैं एट द फोगी बोटम हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। इंडिया वरी लॉन्ग ट्रेड रूट्स, हाई शिपिंग रेट्स, कॉरिडोर रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है वेस्ट एशिया में, सो इसकी वजह से एक नया अनस्टेबल फेज आ सकता है। ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेडर्स आर प्रेसिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन इन ट्रेड, जिसकी वजह से ट्रेड में डिसरप्शन हो सकता है। वाइटल जो रेड सी शिपिंग रूट्स है इनएक्सेसिबल हो सकता है टू द ग्लोबल शिपिंग लाइंस मच लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड, पोटेंशियली कीपिंग फ्रेट रेट्स अनकंफर्टेबली हाई, जिसकी वजह से शिपिंग रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। पोटेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है, वाइडन हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह से ट्रेड डिस्ट्रप्शंस पे फर्क पड़ सकता है। लेबनन बेस्ड हिजबुल्लाह शेयर्स क्लोज टाइज with the Houthi rebels in Yemen, who are responsible for the majority of the attacks on ships traversing the Red Sea route. This assumes significance for India as it relies heavily on this route through the Suez Canal for its trade with Europe, US, Africa and West Asia, as these regions accounted for over $400 billion in financial year 2023 according to CRISIL rating. तो इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया का वो भी देखेंगे। एक्सपोर्टर को भी एक डर है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल एंड ईरान के बीच में, तो इससे जो है एक डिस्ट्रप्शन हो सकता है क्रूशल जो ट्रेड है उसका। सो ये हम देखेंगे पेज पे। उससे पहले हम देखते हैं न्यू रिसर्च शोज वाई साइकेडेलिक ड्रग्स होल्ड प्रॉमिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी डिप्रेशंस का जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नई रिसर्च आई है। साइकेडेलिक्स often linked with counterculture and spiritual experiences come with risk of dependence and misuse. However, there is a growing scientific evidence that ये जो ड्रग्स है इसकी वजह से एक एंजाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो सकता है, जो नए पेशेंट्स को नया होप दे रहा है जो स्ट्रगल कर रही हैं ट्रेडिशनल थेरेपीज के साथ। बट बिग क्वेश्चन ये है कि ये जो सब्सटेंस है कैसे एक्चुअली हमारे ब्रेन में काम करता है। नई स्टडी जो इंडिया के जो टॉप न्यूरो साइंटिस्ट है विदिता ए वैद्या ने स्टडी की है, तो हमें कुछ आंसर दे सकती है उनकी रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में ये रिसर्च हुई है एंड इन कोलैबोरेशन विद रिसर्चर फ्रॉम कॉर्नेल, येल एंड कोलंबिया। फाइंडिंग्स रिसेंटली पब्लिश्ड हुई थी प्रेस्टिजियस जर्नल न्यूरॉन में। So these results bring scientists one step closer to understanding कि कैसे psychedelics could help ease anxiety, potentially paving the way for new treatments in mental health. Researchers who conducted the animal study demonstrated a reduction in anxiety-like symptoms due to complex interaction between psychedelic drugs receptors and the specific neuron and specific locations of the brain. ड्रग्स कैसे काम करता है उससे पहले ये देख लेते हैं हम। रिसर्चर्स एंड साइकेडेलिक कोल्ड DOI इन रैट्स। DOI एक्ट्स करता है ब्रेन रिसेप्टर्स 5-HT2A पे। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर है जो कि एंजाइटी को भी डिक्रीज करता है। वेंट्रल हिप्पोकैम्पस ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिस्पॉन्स। CA1 सुबिकुलम रीजन, ये पार्ट है हिप्पो कैंपस का। एंड देन वी हैव पार्विलप्यूमिन पॉजिटिव इंटरन्यूरॉन्स फाउंड इन CA1 रीजन। सो रिजल्ट क्या आया है, 5-HT2A रिसेप्टर ऑफ PV पॉजिटिव इंटरन्यूरॉन इन CA1 ऑफ वेंट्रल हिप्पोकैम्पस एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर एंजाइटी रिडक्शंस। एंजाइटी रिडक्शंस के लिए ये काम करता है। अब हम देखते हैं वेस्ट एशिया ऑन एज, इंडिया कॉल्स फॉर रिस्टेन, सेज अवॉइड ईरान ट्रेवल। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ बहुत सारे इश्यूज पे, जो कि सिचुएशंस कैसी है वेस्ट एशिया से, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे मीटिंग हुई है जयशंकर की एंड ब्लिंकन के साथ उनकी ये मीटिंग ब्लिंकन के साथ मीटिंग हुई है। सो वो कह रहे हैं कि हम ने डेलावेयर बायलेटरल एंड क्वाड मीटिंग्स को फॉलो अप किया है। हमारा जो डिस्कशन है कवर कर रहा है डीपनिंग बायलेटरल कोऑपरेशन सिचुएशन जो कि वेस्ट एशिया में आ गई है
एंड इंडियन डेवलपमेंट में भी इंडिया का जो डेवलपमेंट है, हमारा जो डिस्कशन है वो क्या कर रहा है कवर, डीपनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, situation in West Asia, recent development in the Indian subcontinent and the Indo-Pacific and Ukraine. So Blinken ने कहा है कि यूएस एंड इंडिया काम कर रही हैं एड्रेस करने के लिए रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस को लेके. उन्होंने कहा है कि जयशंकर एंड ही मेट टू डिस्कस our continued cooperation on the climate crisis and ways we can promote regional security and prosperity. So climate crisis पे बात हुई है, रीजनल सिक्योरिटी पे बात हुई है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर बात हुई है. जयशंकर NSA सुलिवन से भी मिले हैं. एक पोस्ट ऑन एक्स, ही सेड ही हैड अ ग्रेट मीटिंग विद सुलिवन एंड दे सेड एज ऑलवेज. सो सुलिवन के साथ मीटिंग हुई है एंड दे सेड एज ऑलवेज की प्रोडक्टिव कन्वर्जेशन हुई है, बायलैटरल कोऑपरेशंस पे मीटिंग हुई है एंड ग्लोबल जो पॉलिटिक्स पे है उस पे भी इनकी बात हुई है. मीनवेल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीट किया है अब उनके जो इजरायली काउंटर पार्ट है, दैट इज इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ऑन रोश हशाना द न्यू ईयर इन जुडाइज्म. बेस्ट विशेस ऑन रोश, best wishes on best wishes on Rosh Hashanah to my friend PM Netanyahu, people of Israel and the new Jewish community across the world. May the new year bring peace, hope and good health in everyone's life. Shana Tua, he said. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की है ईरान को लेके. जो इंडियन नेशनल है बेसिकली उनको एडवाइस किया है कि भाई आप ट्रैवल मत करो, अवॉइड करो. हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जो भी रीसेंट एस्केलेशन है सिक्योरिटी सिचुएशंस में इस रीजन में. इंडियन नेशनल को एडवाइस किया है कि आप नॉन एसेंशियल ट्रैवल मत करो ईरान पे. दोज करंटली रिसाइडिंग इन ईरान आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन विजिलेंट एंड stay in contact with the Indian embassy in Tehran. It said a day after the Indian embassy in Tel Aviv had issued a security advisory for Indians in Israel. India moves come close on heels of many Western nations ramping up contingency plans to evacuate citizens from Lebanon after a sharp escalation in the conflicts between Israel and Hezbollah coupled with Iran's missile. तो यहाँ पे जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के जो लीडर थे बेसिकली अभी हमने देखा उनका असैसिनेशन हो गया है नसरल्ला का. तो उनको जो है सपोर्ट मिला था ईरान से. सो ईरान ने फिर मिसाइल अटैक करा इसराइल पे एंड कंटिजेंसी प्लानिंग एंड ट्रैवल advisories are being issued by the US, UK, France, Germany, Australia, Belgium, Canada, Greece, Italy among others. ट्यूसडे को जयशंकर ने कहा है कि इंडिया बहुत कंसर्न है इसको लेके. जो पॉसिबिलिटी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है इस रीजन में, इंक्लूडिंग व्हाट हैपन्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल. स्पीकिंग एट द कार्नेजी इवेंट इन वॉशिंगटन DC, Jaishankar while responding to a question on the ongoing conflict in West Asia, said India regards October 7, 2023 as a terrorist attack and understands that Israel needed to respond. But हम ये भी बिलीव करते कि बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज है कोई भी कंट्री जो अकाउंट में लेती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, दैट इट मस्ट बी केयरफुल अबाउट कि इसके डैमेज क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं सिविलियन पॉपुलेशन से, गिवन व्हाट हैज हैपन इन गाजा. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट आउट देयर. ही सेड वी आर वेरी मच concerned at the possibility of a broadening of the conflicts, not just what happened in Lebanon, but also to the Houthis and the Red Sea, and to some extent anything that happens between Iran and Israel. He said if as part of that concern you can end up doing something about it, again don't underestimate the importance of communication in difficult times. If there are things to be said and passed on and passed back,
I think those are all contributions that we can make. We do. He said it is advisory. It is advisory that Indian embassy in Tel Aviv said, in view of the prevailing situations in the region, all international in Israel are advised to stay vigilant and adhere to the safety protocols as advised by the local authorities. It was also asked all Indian nationals to register with the embassy. Please exercise caution, avoid unnecessary travel within the country, and stay close to safety shelters. Embassy is closely monitoring the situation and remains in regular touch with the Israeli authorities to ensure the safety of all our nationals, it said. So, government printed then shelved its report on elephants. ओके एलिफेंट पे जो रिपोर्ट है. सो सेंट्रल इंडियन ईस्टर्न घाट्स क्लस्टर ने देखा है कि बिगेस्ट स्लाइड इन लोगों ने देखी है एलिफेंट की पॉपुलेशन में. सदर्न वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा ने मैक्सिमम लॉस यहाँ पे देखा है. 84%, 68%, 54%. ठीक है. एंड ये जो 3 रीज़न है, इन्होंने एक ड्रॉप देखा है नियरली 1700 एलिफेंट्स, ऑफ विच अप टू 400 कुड हैव मूव टू अदर स्टेट इन द लैंडस्केप सच एज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. ये जो ड्रॉप हुई है वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप में 18% हो सकती है. क्यों, किस वजह से? क्योंकि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है ऑफ केरला की, उसमें स्लाइड हुई है by nearly 2900, that is 51% from the revised estimate of 2017. Northern population, that is of Shivalik Hills and Gangetic Plains, ये स्टेबल है. इसमें सिर्फ 2% यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है. Due to extremely limited primary data that delayed the modeling of elephant density in the northeastern state, report figures for the northeastern are extrapolated from the previous count in 2017, when the region's 10,139 elephants accounted for a third of the country overall elephant population of 29,964. Since there was no deadline in sight for the northeast, and because we were already late for the 5-year cycle, it was decided to publish the report for the rest of India and later add a volume for our northeast. But there was a change of plan at the last minute. Formally, we have been told to wait for the northeast data, said a wildlife scientist working with the project. Indian Express reached out to Environment Minister Bhupendra Yadav on why the report जो फरवरी में प्रिंटेड है was not released. In response, मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंटरिम ड्राफ्ट रिपोर्ट जो प्रिपेयर की थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, हावेवर इसका एक यूनिफॉर्म मेथडोलॉजी नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे एस्टिमेशन जो है उसको हम अगले साल तक ही कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ जून 2025 पे. प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है न्यू मेथडोलॉजी, न्यू मेथड्स इंक्लूडिंग DNA profiling, कैमरा ट्रैप्स, विच वॉज नॉट डन बाई WII इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टाइम की वजह से, एंड वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो भी नहीं मिल पाई लॉजिस्टिक्स की वजह से भी. सो सिग्निफिकेंट जो ड्रॉप हुई है एलिफेंट के नंबर में ईस्ट, सेंट्रल एंड सदर्न लैंडस्केप में इज सेड. दिस इज एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज एंड द प्रोग्रेस ऑफ द सेम is being reviewed regularly in the ministry at various level. An ongoing exercise uses a framework that is used for the monitoring of tigers, co-predators and prey, which is different from the all India synchronized elephant population estimation. Celebrating Elephant Day on August 12, Minister Yadav had tweeted, elephant population in India continues to be stable. While Ramesh Pandey, director है Project Elephant का and one of the 7 authors of the unreleased report, said he was away on training. WII Qamar Qureshi, the lead author, and his co-author WII director Virendra Tiwari did not respond to requests for comments. So claiming that even the northeast population will undergo a rationalization by 20-25% when modeled properly, a senior elephant researcher described as illogical the ministry reluctance to accept the number for the rest of India, which he said should not be compared with the figure thrown up by past counts. Until 2017, we relied on either direct
count or indirect dung count of the elephant. This time we are attempting statistical modeling based on mark recapture as we have already done for tigers and leopards to get reliable baseline data for elements. So जो gap है number में does not necessarily means that कि हमने elephant की जो population है उसको लॉस कर दिया है. रियलिटी चेक है कि एलिफेंट्स हैव नॉट बीन डूइंग वेल फॉर क्वाइट सम टाइम. रिपोर्ट कहती है कि फ्यूचर स्ट्रेटजीज जो है इसको हम गोल जो है हमारा ऑफ स्ट्रेंथनिंग कॉरिडोर्स एंड कनेक्टिविटी, रिस्टोरिंग हैबिटेट, एनहांसिंग प्रोटेक्शन, मिटिगेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इस पे हम फोकस करेंगे एंड ensuring the support of local communities for elephant conservation. So specifically, a report highlighted the fragmentation of the east central landscape by unmitigated mining and linear infrastructure construction, which has prompted long-ranging elephants to venture into historical range, but currently unoccupied area, fueling human-elephant conflicts, poaching, railway collisions, and electrocution by power lines are the other threats जो कि इनके लैंडस्केप के लिए है. रिपोर्ट ने वार्न किया है कि पहले वंस कंटीजियस एलिफेंट पॉपुलेशन इन वेस्टर्न घाट, सदर्न महाराष्ट्र टू केरला रैपिडली डिस्कनेक्ट हो रही है ड्यू टू चेंजिंग लैंड यूज इंक्लूडिंग एक्सपैंडिंग कमर्शियल प्लांटेशंस, वहाँ पे बढ़ गया है कॉफ़ी एंड टी, फार्मलैंड फेंसिंग हो गई है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो चुका है मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से. इवन रिलेटिवली स्टेबल शिवालिक तेरई population in Uttarakhand and Uttar Pradesh, the report noted, confronts significant threats from encroachment, forest clearing, monoculture and invasive species, as well as intensified agriculture and linear infrastructure. So in the Northeast, a report found that elephant populations are scattered in a mosaic dominated by human habitations, tea plantations, mines, oil refineries and linear infrastructure, making their movements and lives precarious. Report also identifying poaching for ivory as major threats in the landscape, hinting at the absence of robust data in Northeast. The report called for a focused estimation exercise to comprehensively assess occupancy and abundance to devise specific conservation action. Wildlife scientists जो कि based है असम में, pointing out that elephant face कर रहा है major challenges outside a new island of safety. Often these pockets are tiger reserves, Kaziranga and now Manas, for example, असम में, नगरहोल एंड बंदीपुर कर्नाटका में, या फिर कॉर्बेट की बात करें उत्तराखंड में. बट इस तरह के जो पॉकेट्स है सस्टेन नहीं कर सकते हैं स्पेशीज को दैट रोम लॉन्ग डिस्टेंसेस, ही सेड. Psychedelic drugs hold promise. So सेरोटोनर्जिक साइकेडेलिक्स क्लास है सब्सटेंसेस का, प्राइमरीली जो अफेक्ट करते हैं ब्रेन के सेरोटोनिन सिस्टम को, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके. ये प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसमिट करने में सिग्नल्स जब सेरोटोनिन उन पे बाइंड करता है. एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेप्टर्स क्या है, 5-HT2A रिसेप्टर है. कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें सेरोटोनर्जिक साइकेडेलिक्स का इंक्लूड करता है LSD, जिसको हम लिजर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड बोलते हैं, एंड साइलोसाइबिन जो मैजिक मशरूम्स में पाया जाता है. तो इनकी जब रिसर्च हुई, टीम ने सेरोटोनर्जिक साइकेडेलिक 2,5-डाइमिथॉक्सी 4 आइडो एम्फिटामाइन को यूज किया है. सब्सटेंस commonly employed in medical research. Brain consists करता है interconnected region, each responsible for specific functions such as जैसे emotions को control करना, memory को control करना, thought process को control करना. One critical are involved in emotional regulation is the ventral hippocampus. This region contain करता है बहुत तरह के brain की cells जैसे कि paravalbumin, positive interneurons हेल्प करते हैं सिग्नल्स को रेगुलेट करने में, जो कि एंजाइटी स्ट्रेस से रिलेटेड है. ये जो सेल्स होती है इनका लिटिल लॉक्स होता है उनके सरफेस पे, जैसे दैट इज 5H2
ST2A रिसेप्टर्स। व्हेन DOI को एडमिनिस्टर किया गया, रिसर्च ने फाउंड किया कि स्पेसिफिकली फास्ट फायरिंग PV पॉजिटिव इंटरन्यूरॉन्स की हो रही है। ड्रग ने अनलॉक किया इन रिसेप्टर्स को, देर बाई जो PV पॉजिटिव न्यूरॉन्स है उनकी जो है बूस्ट कर रहा है उनकी एक्टिविटी को। इसने कामिंग सिग्नल्स दिए ब्रेन के दूसरे पार्ट पे। इफेक्टिवली ओवर एक्टिव सर्किट्स जो है एंजाइटी के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं उनको चुप करने में, क्वाइट करने में। रिजल्ट क्या था कि एंजाइटी में रिडक्शन हुआ एंड जो सिम्टम्स थे जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस की वजह से जो हुए थे ड्रग्स के रिसेप्टर्स के, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल हिपोकैम्पस, उसमें भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। हाउएवर जो डिस्कवरिंग है एग्जैक्ट लोकेशन की ब्रेन में एज वेल एज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विद इन द लोकेशन टुक ऑलमोस्ट डेकेड। व्हेन अ ड्रग इज कंज्यूम्ड, ट्रैवल करती है आपकी पूरी बॉडी पे। हमारा जो गोल है वॉज टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे ये साइकेडेलिक जो ड्रग है वो काम करती है। अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए लेट्स इमेजिन ब्रेन को एक कंट्री की तरह। ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब इसके बहुत सारे रीजन को एग्जामिन किया गया तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दैट इट वाज द वेंट्रल हिप्पोकैम्पस। इन दिस केस आइडेंटिफाइंग दिस रीजन ऑफ द ब्रेन took us around 3 years because we had to deliver the drug to different areas of the brain to determine कि ये कहाँ पे काम कर रही है। वैद्या ने ये बोला। नेक्स्ट स्टेप वाज टू आइडेंटिफाई कि लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन विद इन द वेंट्रल हिप्पोकैम्पस जहाँ पे ड्रग काम कर रही थी। सो जब हमें लोकेशंस की पता चली ब्रेन में, हमको वी हैड टू डिटर्मिन कि कौन सी सेल्स आर फायरिंग बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। इट हेल्प्स टू नो कि कौन से जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होते हैं ड्रग से। कॉर्नल टीम कोलैबोरेटेड विद अस इन आइडेंटिफाइंग दैट। अल्टीमेटली वे नाउ प्रिसाइसली हमने आइडेंटिफाई किया और न्यूरॉन्स की पॉपुलेशन को इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ पे ये ड्रग काम कर रही है, स्पेसिफिकली इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस एंजाइटी। सो इसकी वजह से हमें 5 साल लगे। जब ये डिस्कवरी बनी थी सो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद द रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरॉन, रिमूविंग देम, पुटिंग देम बैक एंड जेनेटिकली मैनिपुलेटिंग देम टू सी कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं एंजाइटी पे। ये टीम का एफर्ट था। वैद्य ने कहा कि फाइंडिंग एड करेगी ड्रग्स जो है एंजाइटी की जो ड्रग्स है उसके डेवलपमेंट में। यू डोंट वांट ऑल द इफेक्ट्स ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स, यू ओनली वांट द रिडक्शन इन एंजाइटी, not the hallucination. So to be able to tease a specific pathway, you first need to understand कि कैसे ड्रग्स काम करती है। जब आपको पाथवे पता चल जाता है आप डिज़ाइन करोगे ड्रग्स को इंस्पायर्ड बाय साइकेडेलिक्स दैट एलिविएट एंजाइटी विदाउट प्रोड्यूसिंग साइकेडेलिक इफेक्ट्स। ये इन्होंने यहाँ पे कहा। अब इंडिया की जो वरी है वो देख लेते हैं। जो इजराइल एंड जो लेबनान की वॉर, ईरान की वॉर की वजह से रेड सी शिपिंग रूट जो कॉन्फ्लिक्ट्स का एक्सक्लेशन हुआ है कब आता है, जब इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनको ये लगा कि जो रेड सी शिपिंग रूट्स क्राइसिस है उनको फील हुआ। जो एक्सपोर्ट है अगस्त में वो 9% तक फॉल हो गया। ये किसकी वजह से था? क्योंकि इंडिया का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है अगस्त में वो 38% तक स्लिप हो गया रेड सी क्राइसिस की वजह से। एंड शिपिंग कॉस्ट भी क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया, जिसकी वजह से इम्पोर्टर्स जो है उनको ऑल्टरनेटिव सोर्सेस को देखना पड़ा। ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट स्लिप टू $5.95 बिलियन लास्ट मंथ कंपेयर टू 9.554 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर। क्राइसिस रिपोर्ट इन फैब्रिक दिस ईयर हैड वॉर्न्ड दैट जो शिपिंग मार्केट्स है फर्दर इम्पैक्ट डालेगी एक्सपोर्ट्स पे। यूरोप अकाउंट कर रहा है 21% ऑफ इंडियाज ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट
इन फिजिकल 2023 हमारा जो पेट्रोल है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप में, राइट. सो वर लाइकली टू रिड्यूस ओवरऑल spreads of petroleum product exports, impacting the profitability of standalone refiners. However, इंडिया का जो ट्रेड है वेस्ट एशिया के साथ, इसकी एक सिल्वर लाइनिंग है ड्यू टू द न्यूट्रलिटी ऑफ रीजनल प्लेयर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एंड कतर, who have thus far remained uninvolved in the conflicts. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि जो इंडिया का ट्रेड है इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंक्रीज हो चुका है 17.8% तक जनवरी से लेके जुलाई 2020 तक, कंपेयर टू द सेम पीरियड द प्रीवियस ईयर. इंडिया एक्सपोर्ट टू ईरान ऑल्सो, ये भी हमारा बढ़ा है 15.2% तक. लॉन्गर ट्रेड रूट की बात करें, जो डेटा हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिला है, सो वॉल्यूम जो है ट्रेड का दैट पास थ्रू द सुएज कैनाल, ये ड्रॉप हुआ है 50% तक ईयर ओवर ईयर इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर. वाइल वॉल्यूम जो है ट्रेड का ट्रांजिटिंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप surged by an estimated 74% above last year level. This comes as disruptions in key shipping routes, particularly through the Suez Canal and Red Sea. तो केप ऑफ गुड होप से ये ज़्यादा जा रहा है जो ट्रेड हो रहा है. स्विस कनाल पे इम्पैक्ट पड़ा है, रेड सी का जो ट्रेड रूट है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है. सो इट हैज़ फोर्स्ड वेशल्स टू टेक लॉन्गर पाथ अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है 15 से 20 जो % इंक्रीज हुई है शिपिंग कॉस्ट में. दिस हैज सीवियरली इम्पैक्टेड हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंडियन कंपनीज का, पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट कर रही हैं लो एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स एंड अदर लेबर इंटेंसिव गुड्स. राइज कहाँ हुआ है प्रॉफिट्स में. सिंस रेड सी क्राइसिस बिगैन, इंडिया के जो एक्सपोर्टर है हैव बीन आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप फोकस करो ऑन डेवलपिंग अ शिपिंग लाइन ऑफ ग्लोबल रेप्यूट. रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, एज इंडियाज आउटवर्ड रेमिटेंस ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विस इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग एक्सपोर्ट. In 2022, traders remitted over $1.9 billion as a transport services charges. कॉरिडोर प्लान के लिए क्या ये रिस्क है? कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वेस्ट एशिया में could jeopardize the progress of the India Middle East Europe Economic Corridor, which was announced last year during the G20 meeting in New Delhi. IMEC plan comprises an eastern corridor connecting India to the Gulf region and a northern corridor connecting the Gulf region to Europe. Next, ये हमने देख लिया है एलिफेंट वाला नर्व.